ही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी महाजन जी, प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था S&P ग्लोबल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी, और अब गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, मूडीज़ की बात की जाए, ADB की बात की जाए, और उसके अलावा तमाम जो आर्थिक संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, IMF की बात की जाए, एक भरोसा, एक मोमेंटम जो हमारी कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ने बनाया है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो वैश्विक संस्थान है पहले हल्के में ले रहे हैं। हम्म। और हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से, खासतौर पर कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, अभी भी विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अभी उस कोविड-19 के असर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। जी। यहाँ जो धीमापन है, मांग में कमी है, ये तमाम बातें हैं और अपने वो ग्रोथ रेट को सस्टेन नहीं कर पा रहे। हम्म। और दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पिछले काफी लंबे समय से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। जी। और अभी तक ऐसा हर साल के अनुमान में वो अपने आप को रिवाइज करते थे, लेकिन गोल्डमैन सैक ने एक बड़ी बात कही है हम्म। कि अगले आने वाले 6 सालों तक, 2030 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। जी। यानी केवल वो इस वर्ष के लिए या अगले वर्ष के लिए अनुमान नहीं, हम्म। ये पूरे अगले आने वाले 5-6 वर्षों का अनुमान है। और ये एक बड़ी बात है। जी। और वो हमें इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि देश हर क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे हम्म। वो पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो तमाम प्रकार के उत्पाद हों, और जिसमें खास तौर पर हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं जी। अपने डिफेंस के क्षेत्र में, हम्म। अपने मशीनरी के क्षेत्र में, जी। नए नए प्रकार से जो हमारी आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है उसको हम लेकर के आगे बढ़े हैं। हम्म। इसके कारण आज एक दूसरी बात भी इसके साथ साथ हुई है कि पहले दुनिया का ग्रोथ इंजन चीन बना हुआ था, जी। लेकिन चीन की ग्रोथ कम हुई है। उसके पीछे कई कारण हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण ये है कि विश्व में कोई भी देश चीन से अब आयात करने में बहुत खुश नहीं है। हम्म। उन्होंने चीन चाइना+1 की नीति अपना रखी है। जी। तो इस प्रकार से जो चाइना+1 का हम पूरा लाभ उठा भी रहे हैं और भी उठा हम्म। सकते हैं। बिल्कुल और अश्विन जी, लेकिन इसमें क्योंकि जो चाइना में स्लोडाउन की जो हम बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत ने एक अपनी प्रबल दावेदारी जो है वो पेश की है विश्व के सामने, कि कैसे अब एक विकल्प जो है वो पूरे विश्व के पास है भारत के रूप में, और उसी वजह से निवेश में भी हमने देखा है लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है, क्या उसमें मैन्युफैक्चरिंग हब की हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, किस तरीके से इसमें तमाम बढ़ावा मिलेगा और जो रोजगार है देश में वो बढ़ सकेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि चीन सबसे तेजी से बढ़ने वाली पहली अर्थव्यवस्था बना हुआ था हम्म। और दुनिया भर के तमाम प्रकार के उत्पाद वहां से आते थे और दुनिया के लोग उसको बड़े चाव से खरीदते थे। जी। लेकिन कोविड के बाद और जिस प्रकार से चीन का व्यवहार रहा है उस सब को लेकर के वैश्विक स्तर पर अभी क्वाड का भी सम्मेलन हुआ। जी। कुल मिलाकर के वैश्विक स्तर पर चीन के प्रति लोगों की अरुचि हो रही है। हम्म। चाइना+1 की जो नीति है और उसके एक विकल्प के रूप में भारत उभर रहा है। जी। चाहे वो मोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे वो अभी सेमीकंडक्टर्स की बात आ रही है, चाहे वो सोलर पैनल्स की बात हो, तमाम प्रकार के उत्पाद अब भारत में बनने लगे हैं। हम्म। और एपीआई में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में हमारी एक लंबी छलांग, जी। जिसको हम एक तरफ हमारी जो निर्भरता है विदेशी प्रतिरक्षा के सामानों पर कम हुई है, और अब हम ज्यादा से ज्यादा विदेशों को प्रतिरक्षा का सामान निर्यात कर रहे हैं और उसमें निरंतर वृद्धि होने वाली है, हो भी जी। रही है। तो बिल्कुल। ऐसे में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे, हम्म। यह बात को लेकर के भारत सरकार बहुत सेंसिटाइज है। और लगातार हम देख रहे हैं पीएलआई स्कीम हो, बाकी सब प्रकार की नीतियां हो, जी। जिसके कारण 15 ऐसे उद्योगों को चिन्हित किया गया है जिसमें हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आए हैं। हम्म। ऐसे तमाम उपाय हैं जिसके कारण भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। बिल्कुल, इसी का इसी जो बात को फायदा है शायद वो हम देख पा रेखांकित रहे हैं। करती हुई ये रिपोर्ट्स हैं। जी बिल्कुल, अर्थव्यवस्था को मिल रहा है इन रिपोर्ट्स के जरिए भी, और मोहर जो है उस पर लगती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।